कहूँ थोड़ी कड़वी होगी लेकिन सच्चाई होगी। एफआईआर यूपी में 3 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर जो है मेरे ऊपर दर्ज हैं। यूपी की पुलिस हिम्मत नहीं करती वैसे गुड़गांव आने की, किलेबंदी बड़ी मजबूत है हमारी। मेरठ में, उन्नाव में और भी ना जाने मथुरा में कई 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन यूपी पुलिस की हिम्मत नहीं जो मुझे गिरफ्तार कर ले। हरियाणा मेरी जन्मभूमि, यूपी मेरी कर्म भूमि, राजस्थान मेरी युद्ध भूमि, पंजाब मेरी क्रांति भूमि, दिल्ली मेरी शिक्षा भूमि और पूरे भारत को एक दिन कर देंगे रजभूमि। जा रहा हूँ नवाब सतपाल तंवर जी को। जी हाँ, नवाब सतपाल तंवर कोई छोटा और छुपा हुआ नाम नहीं है, हमेशा चर्चित में रहते हैं और बहुजन समाज पार्टी के साथ कितने हैं ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि कितने हैं या कितने नहीं हैं। मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि आज अगर काशीराम साहब होते तो क्या होता और हमें क्षति जो हुई है ना होने से उनकी कितनी है? साहब काशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज 12 रकाबगंज जो हम आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। लेकिन मेरा मानना है सच्ची श्रद्धांजलि मान्यवर साहब काशीराम जी को तभी होगी जब हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए। तो क्या आज भी रैली हो रही है बहन जी की? वहाँ पर महा रैली नहीं कहेंगे, उसे रैला कहेंगे, समुद्री रैला है और पूरी लखनऊ जो है वो नीली हो चुकी है और 4 महीने अभी इलेक्शन को बाकी हैं। क्या लगता है कि दूसरी पार्टियों की क्या उधेड़-बुन होगी अब? ना ये रैली है ना ये रैला है, ये व्यवस्था परिवर्तन है जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने नारा दिया था, व्यवस्था परिवर्तन का। आज लखनऊ में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग बहुत सारे सवालात करते हैं, बहुत सारे अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन आज यूपी में दिखाई दे रहा है कि यूपी में क्या हो रहा है और क्या होगा। आने वाला संकेत है, बता रहा है। शायद वो कहते हैं ना कि बताने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आज जनता ने बता दिया। और आने वाले समय में अगर ईवीएम का घोटाला योगी आदित्यनाथ ने और नरेंद्र मोदी ने नहीं किया तो यूपी में बहन मायावती की सरकार होगी। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर ब्राह्मण एक तरफा अगर वोट डाल देते हैं तो बहन जी की सरकार 100% बन रही है। ब्राह्मण समाज और शेड्यूल कास्ट या फिर कोई अदर जाति हो, जाति कोई भी हो, हमें बहुजन समाज पार्टी को जातियों में बांट के नहीं देखना है। हर एक जाति के अंदर महिलाएं, मैं बड़ी बात कहूँगा, महिलाएं और जो वास्तविकता में गरीब लोग हैं जो आज मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है चाहे वो जनरल कास्ट का व्यक्ति है, वो बहन मायावती को उम्मीद भरी नज़रों से देखता है और वोट करेगा, चाहे वो साइलेंट वोटर क्यों ना हो, वोट करेगा। अब बहुत सारे कयास लगाए जा सकते हैं, बहुत सारे लोग राजनीतिक पंडित जो होते हैं वो अपनी अलग अलग सोच लेके चलेंगे, लेकिन जहाँ तक अपना मानना है, राजनीतिक तौर पर जहाँ अपना मानना है, वहाँ एक तो ओपन वोटर है, ओपन वोटर शेड्यूल कास्ट निकल के आ जाएगा सामने, लेकिन जो साइलेंट वोटर है वो अंदर की चोट मारेगा योगी आदित्यनाथ को। पता लग जाएगा, यूपी छोड़ के उत्तराखंड भागना पड़ेगा उसको। यूपी छोड़ के उत्तराखंड तो खैर वो भागे ना भागे वो तो एक अलग है बात, पर एक समीकरण ये भी आ रहा है कि जो अपना ही वोट बैंक है वो भी शायद वोट नहीं देगा। क्यों नेगेटिव क्यों फैलाए, हम पॉजिटिव लेकर के चले। वोट देगा क्यों नहीं देगा? कहूँ थोड़ी कड़वी होगी लेकिन सच्चाई होगी। खेतों में हम फसल लगाते हैं, ये फसल जो भारत की ज़मीन पर लगाई मान्यवर साहब काशीराम जी ने लगा दी। अब इस फसल में जो खरपतवार पैदा हो रही है ना, उस खरपतवार को जो है ना, चाहे वो दवाई डाल के मारे, चाहे उसको काटे तलवार लेके, लेकिन खरपतवार ख़त्म कर देंगे। और ये खरपतवार जो है ना ख़त्म हो जाएगी जी, 2022 के चुनाव में ख़त्म कर देंगे। यानी आप खरपतवार वही तो नहीं कह रहे जो छोटी मोटी आज जो पार्टियां खड़ी हो गई हैं थोड़ी बहुत? मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, क्योंकि हमारी जुबान बुरा मान जाती है गंदे लोगों का नाम लेने से। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, अदरवाइज कोई भी हो सकता है। मैं खुद से लेकर के चलता हूँ, मैं सबसे बुरा हूँ, मेरे से बुरा ना कोई। तो अपने अंदर लेके चलो कि आप सबसे बुरे हैं और उस बुराई को ख़त्म करो, तभी हमारे अंदर निखार आएगा। आप हरियाणा में रहते हैं और यूपी की बात कर रहे हैं, तो यूपी में कितना दमखम लगाएंगे आप? हरियाणा मेरी जन्मभूमि, यूपी मेरी कर्म भूमि, राजस्थान मेरी युद्ध भूमि, पंजाब मेरी क्रांति भूमि, दिल्ली मेरी शिक्षा भूमि और पूरे भारत को एक दिन कर देंगे रजभूमि। आप यूपी की ही बात कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बहन जी यूपी में ही बने, यूपी में बने, क्या दिल्ली में या पूरे भारत में बहन जी की जरूरत नहीं है? सीढ़ियाँ चढ़नी होती है नीचे से लेकर ऊपर तक, तो जो शुरुआत है उसी की बात कर लें। मान्यवर साहब काशीराम जी पंजाब के रहने वाले थे, उन्होंने यूपी में आकर के राजनीति की और देश की राजनीति भी यूपी से होकर गुजरती है।
तो आज ये गुजरातियों का जो चल रहा है ना, ये उल्टा सीधा काम चल रहा है, गृह मंत्री अलग, प्रधानमंत्री अलग, देश को बेच रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी चीज़ सरकारी देखने जैसे उसकी बाप की जागीर ना हो उसको उठा करके बेच दिया जाता है। ये आने वाले समय में जेल में होंगे। तो आज इन गुजरातियों का जो आतंक है ना, और जो ये देश का करोड़ों अरबों रुपए लेकर के विदेश भाग गए हैं और भगा दिए नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, तो इनका अंत होना निश्चित है। और वो अंत तभी होगा जब हम यूपी से उम्मीद करेंगे। अगर हमने यूपी से उम्मीद की, और पर्सनली तौर पर भी कहता हूँ, यूपी से मेरा बहुत बड़ा और बहुत पवित्र रिश्ता है। यूपी में ब्याए गए हैं हम, इसलिए यूपी की बात ज़्यादा करते हैं जी। और बदलाव करेगी यूपी, पक्का बदलाव करेगी, आज निकल करेगी, होना तो है। ये बात तो सही है। जब यूपी ने आपके घर में बदलाव कर दिया तो यूपी की जब सरकार आएगी तो फिर तो बदलाव पूरे भारत में ही होगा। यूपी हमारा गृह मंत्री है ठीक है जी। और जब बहन मायावती जी सत्ता में आएंगी, यूपी में मुख्यमंत्री बनेंगी तो प्रधानमंत्री भी बनेंगे जी। गृह मंत्री भी हमारा होगा, प्रधानमंत्री हमारा होगा, पूरी सरकार हमारी होगी, उसमें तो यानी पूरे भारत में बहन जी की जरूरत है आज। हाँ जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि एक सवाल और पूछना चाहूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है कि नवाब सतपाल तंवर को यहाँ अरेस्ट कर लिया गया, यहाँ डिटेन कर लिया गया, यहाँ उनको FIR दर्ज हो गई। ये क्या मामला क्या है? क्या 5 फुट का आदमी, 250 ग्राम का आदमी और 50 किलो की FIR दर्ज हो जाती है, ऐसा क्यों? मैं बताता हूँ आपको क्या है। जब गोलियां चलती है ना, जब वजन नहीं देखा जाता। हमने बहुत हैवी लोग देखे हैं जिनकी 100 किलो जो है उनका वेट रहा है, लेकिन जब सामने पुलिस को देखते हैं ना तो उनकी हवा खुश्क हो जाती है। यानी कि शरीर तो है पर दिल होना चाहिए बदलाव के लिए। FIR यूपी में 3 दर्जन से ज़्यादा FIR जो है मेरे ऊपर दर्ज है। यूपी की पुलिस हिम्मत नहीं करती वैसे गुड़गांव आने की, किलेबंदी बड़ी मजबूत है हमारी। मेरठ में, उन्नाव में और भी ना जाने मथुरा में कई 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन यूपी पुलिस की हिम्मत नहीं जो मुझे गिरफ्तार कर दे। बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, क्योंकि बाबा है, फकीर होता है, फकीर की इज्जत होती है। लेकिन जो ये बाबा है ना, ये क्रिमिनल है, ये बाबा ये ढोंगी है। इसने अपना बाप बदल लिया, इसने अपने बाप बदलने के साथ साथ अपने गुरु महंत अवैधनाथ की, जिसको अपना बाप बनाया, उसकी हत्या कर दी खाने में जहर मिला के। तो ऐसा व्यक्ति जो ये भगवा चोले का जो ये बार बार राग बनाते हैं ना, उसकी इज्जत की बात करते हैं। भगवा चोले की इज्जत कर लेंगे हम, लेकिन ऐसे आदमी की इज्जत नहीं करेंगे जो पूरे यूपी में कोहराम मचाए हुए हैं। खुड्डे लाइन लगा देंगे इसको। तो यानी इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश से साफ, पक्का साफ है, पक्का साफ, और पूरे इंडिया से भी कर देंगे, पूरे इंडिया से करेंगे, पक्का करेंगे। पूरे इंडिया की भी ज़रूरत है और ये पूरे भारत की मांग है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई सारे लोगों से मेरी जो बीजेपी के ही समर्थक हैं और कट्टर समर्थक हैं, आज वो भी आंसुओं से रो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि शायद अगर हम वोट सही जगह दे देते तो आज ये हालत पूरे देश की ना होती। अब देश की क्या हालत वो लोग समझते हैं और किस तरीके से समझते हैं, आगे और जानने की कोशिश करते हैं।